आई हैव अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग से मेरा एक बहुत ही सीधा सा सवाल है भाई। ये स्पेस मिशन इतने पॉपुलर हो क्यों गए? क्या ऐसी आवश्यकता है कि हम स्पेस में जाकर चंद्रमा की धरती में ये पता लगा रहे हैं कि भैया यहाँ पर पानी, यहाँ का सॉइल कैसा है? हम मार्स में जाकर जीवन की हम खोज करने के लिए लग गए हैं, भले ही हमको बिल्कुल परवाह नहीं है कि भैया पृथ्वी के हाल इतने बुरे हो गए हैं, यहाँ जनसंख्या फट रही है, लोगों के अंदर का आतंकवाद फट रहा है, चारों तरफ तबाही मची हुई, लेकिन हमको मार्स की बड़ी चिंता है, हमको भाई चंद्रमा की बड़ी चिंता है। कुछ कुछ मूर्ख तो ये समझते हैं कि भाई आने वाले समय में हम मार्स में जाकर बसने वाले हैं। माइंड यू, कभी नहीं होने वाला ऐसा। ये सपने आप अगर देख रहे हो ना, तो इन सपनों को अपने कूल्हे में से निकाल कर, या जिसे कहते हैं इलॉन मस्क के कूल्हे में अपना सर डालकर, इन सपनों को आज ही निकाल दो। अभी लोग ये भी पता लगाने की अब कोशिश करने वाले हैं कि भाई सूरज की क्या स्थिति है। पूरे एटमॉस्फेयर में ऊपर अब तारे आने वाले समय में नहीं दिखेंगे, सैटेलाइट ज्यादा दिखने वाली है। इसमें मैं किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट या कंट्री को दोष नहीं दूंगा। ये एक तरह का फैशन जिसे चलाना, ये फैशन फैशन अमेरिका से ही शुरू होती है हर चीज की मूर्खता। मुझको ये साइंस जो है, मॉडर्न साइंस, और इससे जुड़े हुए सब लोग, ये एक तरह के परेशान आत्माएं लगती है मेरे को। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बनाया इक्वल्स टू MC स्क्वायर, वो सब, और उसके बाद जाकर ये अभी फिल्म आई थी, और उसके बाद ये परमाणु बम बनता है। क्या उससे क्या फायदा क्या हुआ है भाई दुनिया को? आप कहोगे कि भैया डेवलपमेंट हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मोबाइल भी उसी की देन है। तो तो मान लो ये नहीं होता तो दुनिया की 90% समस्याएं जो है ना महात्माओं, कम हो गई होती अभी तक। 90% समस्या। रोडों के जाल बिछाए जा रहे हैं। अब जहां पर मैं हूं उत्तराखंड में, यहां पर एक बहुत पुरानी एक ऑल वेदर रोड बन रही है। मतलब कब से बन रही है, उसकी ड्यू डेट आते रहती है। पहाड़ों को काटकर डिफेंस के लिए, डिफेंस के लिए कि कभी चाइना से कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो वो रोड काम आएगी। वाह, इतने पहाड़ कटे, इतना नुकसान हुआ, कोई कुछ नहीं आंदोलन। उस तरह ऊपर से लोगों को लग रहा है कि भाई विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। क्या है ये विकास? ये आसमान में चांद में आपने भेज दिए, ये रॉकेट भेज के आपने बिल्कुल उड़ा के, लोग वहां पर बैठ के ताली मार रहे हैं। और जब वो लैंड होता है तो टीवी में लोग देख के ताली बजा रहे हैं। और हमारे देश में ना भेड़ चाल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। एक हंसता है तो 100 हंसते हैं यहाँ पर, एक रोता है तो 100 रोते हैं, और जो आखिरी के 99 होते हैं उनको पता ही नहीं होता भाई हो क्या रहा है। और इस बीच मस्करी करने का अवसर मिल जाता है हमारे नेताओं को, और वो बिल्कुल अपना सीना ऐसे पीटते हैं और दिखाते हैं कि वाह, ये देखो हमने कर दिखाया, वाह। सबके लिए कह रहा हूं मैं, ये केवल भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया में यही चलता है। हम उस मूर्खता के चरम पर पहुंच चुके हैं, पूरी विश्व की ये सरकारें और पूरे विश्व के आपके, जिनको आप फॉलो करते हो ना इंस्टाग्राम ट्विटर में, क्योंकि कोट पैंट पहन कर और 2-4 अच्छे अच्छे ट्वीट 10 लोगों से कहलवा कर लिख जाते हैं वो, तो आपको लगता है ग्रेट पर्सनैलिटी है। आपको पता नहीं है आपको पूरी दुनिया की सरकारें कितना बड़ा मूर्ख बना रही हैं, आए दिन आए दिन आए दिन। और इस बीच ये पूरा डेमोक्रेसी का खेल, जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां उसको तबाह कर दो। और डेमोक्रेसी, गुंडों के राज जो चल रहे हैं, कोट पैंट वाले गुंडों का राज, वो अच्छा है। ठीक है यार, अब ये मत समझना, बहुत से लोगों ने मतलब अभी वीडियो
स्किप करके चले गए होंगे, वो सोच रहे होंगे कि भाई तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या भाई, भारत ने अच्छा किया है बहुत, भारत के लोगों का कहते हैं तिरंगा ऊपर पहुंचा है, गर्व हुआ है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्यों नहीं लगेगा भाई? जितनी देशभक्ति तुम्हारे जिसे कहते हैं ना पूरे शरीर में होगी ना, उतनी मेरी इस उंगली में है, उंगली में। हमारी देशभक्ति केवल ये नहीं है कि बस हम ये बिना जाने कुछ भी हम ताली बजा देते हैं, नहीं। मेरा साफ सीधा सवाल है यार, 700-800 करोड़ की बॉलीवुड में फिल्म आती हैं, 600 करोड़ का ये चंद्रयान था, मतलब करोड़ों करोड़ों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आए दिन नए नए करोड़ों प्रोजेक्ट के वो पर्दे उठाते हैं नेता, और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हम बनाने में लगे हुए हैं। अब लोग अगर मुझसे पूछे ना कि भाई इतना अगर हमारे देश में सच में पैसा है, मैं तो उनमें से हूं ना। मैं सच बताऊं, मैं उनमें से हूं। मैं भाड़ में जाए तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट A to Z, चाहे फिर ये साइंटिफिक संस्थाएं बंद कर देनी पड़े, हम सारा इन्वेस्टमेंट केवल भोजन में सबसे पहले कराएंगे लोगों के। अगर सच में इतना करोड़ों करोड़ों धन है ना भाई, तो लोगों को 5 स्टार खाना खिलाओ, फर्स्ट क्लास। छोटी सी छत हो जाए ऊपर उनके रहने के लिए, बस। इससे आधे और आगे एजुकेशन, एजुकेशन छोड़ो अभी, ये सब बात की बातें हैं यार। जो लोग पहले, कुछ कुछ लोग कहते हैं ना कि यार विकास कैसे होगा, उनके मुंह से सबसे पहले एजुकेशन निकलता है, एजुकेशन। अबे चमन, ओम नमः शिवाय। कंट्रोल, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है ना, पीछे तिरंगा है, इसलिए आज मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि जब पीछे तिरंगा है अपने, तो अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। बड़ी स्पष्ट सी बात है, इतना करोड़ों पैसा है हमारे पास, अगर भले ही वो लोन वोन में, अभी वो सनी देओल का लोन चल रहा है ना, मेरे को लगता है यही स्थिति है दुनिया के अमीरों की। ये आपको दिखाते हैं बस खाली कि हमने इतनी बड़ी कार ले ली, ये करी, उसके बाद उसको साइड करके रेंट में बढ़ी उन्होंने ली। बड़ा ही मूर्ख बनाने का काम करता है। मैं आपको बताऊं, ये जो सेलिब्रिटी एयरपोर्ट में आते हैं ना, इनकी बड़ी कार आती है, रेंट में आती है सारी, वो कार इनको छोड़ती हैं, आपको भले ही क्या पता दिखाते हो किसी बड़े बंगले में, क्या पता वो भी कहीं रेंट में चल रहा हो। यही चल रहा है, ये शो ऑफ बाजी, जो मैंने अपनी एक वीडियो में भी कहा था, जो बहुत लोगों को बुरा लगा, क्योंकि उसमें अपशब्दों का प्रयोग था ना। तो आपको अवसर मिल गया कि भैया इसने अपशब्दों का प्रयोग किया, अवसर तो आप इसमें भी ढूंढ लोगे। इतना ही करोड़ों पैसा है ना, इतना करोड़ों अगर पैसा है ना भाई, सच बता रहा हूँ, रोज भंडारे लगाओ फ्री के, और उसमें 5 स्टार भोजन चलाओ पूरे देश के हर एक गांव में, सब खा पी के चुट्ट रहेंगे, बिल्कुल सबकी बुद्धि शांत रहेगी। फिर चाहे फिर वो जाकर 10 बच्चे पैदा करें, कुछ करें, कोई किसी को रोक टोक नहीं होनी चाहिए। 10 शादियां भी कर लेना, कोई आपके अपने लॉ वॉ बीच में मत लाओ, ये पूरा परिवार चलेगा तब। ऐसे आप पता नहीं हमारे सबके सपने उड़ के किसी एक ग्रह में जा रहे हैं भाई। कल के दिन लोग कह रहे हैं कि हम चांद पे धरती खरीदने वाले हैं। वे मूर्खों, क्यों यार, क्यों चांद पे धरती खरीदोगे? वहां पर फिर तुम मान लो तुमने कल के दिन फेक ऑक्सीजन बना के वहां पे कुछ डेवलप कर लिया, चांद को भी उखाड़ा होगे तुम। यार ये ऐसे लोग हैं ना जो दुनिया में ऐसी मूर्खता करने वाले लोग। मैं सच बताऊं, मुझको इनका पता चल जाए ना, मैं इनको आज कच्चा चबा जाऊंगा भाई। मेरी भूख ऐसों को खाने से ही मिटती है। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, ये साइंटिफिक जो कम्युनिटी है ना पूरी दुनिया में, बहुत बड़ा मूर्खों वाला काम कर रही है। कुछ नहीं, अगर ये बंद हो जाए नासा भाषा। अब लोग कहते हैं हॉरोस्कोप बेकार है, वो भविष्यवाणी करने वाले बेकार है। मैं सच बताऊं, ये नासा क्या कर रहा है? कम से कम यार वो हॉरोस्कोप करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले अपने इधर के ही तो होते हैं। उनका कुछ एक, जिसे कहते हैं वो, कुछ एक उसमें इमोशंस तो होते हैं। ये लोग कब से कह रहे हैं कि भैया ये कहते हैं यहाँ पर ये टकराने वाला है, वहां वो टकराने वाला है, ये यहाँ धरती फटने वाली है। एक तरह का ये भी आपको एक इन्होंने बिजनेस बना रखा है, और इन सब का भगवान है आइंस्टीन। मतलब कि हर एक संस्थान को एक भगवान चीना दिखाने के लिए ऐसे इनके 2-4 ऐसे भगवान इनने बना दिए, और कहते हैं कि भैया हम तो साइंटिफिक रैशनल लोग हैं। रैशनल नहीं हो यार, तुम बहुत मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम नपुंसक भी हो चुके हो, सतरंगी, जिसके बारे में बोल भी नहीं सकते हम ये इंस्टाग्राम फेसबुक में। कम्युनिटी गाइडलाइन हर्ट हो जाएंगी और लोग हर्ट हो जाएंगे, लव इज लव वाले। तुम नपुंसक हो चुके हो। इन इंग्लिश अगर कहें तुम्हारी भाषा में, यू हैव टर्न इम्पोर्टेंट, यू हैव टर्न इम्पोर्टेंट, यू कैन, तुम कुछ नहीं कर सकते। मतलब
तो तुमको दिखाना है भाई, तुमको दिखाना है कि हमारे पास 10 कारें हैं, तुमको दिखाना है हमने हमारे ऊपर भेज दिया हमने आसमान में, तुमको दिखाना है कि यार हमारे पास 1 करोड़ मिसाइलें हैं, हमारे पास ये है वो है। बाई गॉड, ये मत समझना कि मैं कम्युनिस्ट हूँ ना। तो ये हमें यार मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, दिल से बताऊं। कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म, साम्यवाद, पूंजीवाद, हमें दिल से इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है यार। जिस तरह के आम नागरिक को इस देश के मतलब नहीं है ना, उसको केवल बताए अगर ये मोबाइल जैसी मूर्खता और टेक्नोलॉजी जैसी मूर्खता आज बंद हो जाए ना, लिख लेना है मेरी इस लाइन को, तुम आज मेरी बात को विश्वास नहीं करोगे, 10 साल बाद 15 साल बाद तुमको विश्वास होगा इस बात पर। अगर ये मोबाइल टेक्नोलॉजी आज बंद हो जाए ना भाई, आज मनुष्य को केवल और केवल अपनी रोटी और अपने परिवार की रोटी की चिंता होगी, बाकी उसको चिंता नहीं होगी कि कौन कहाँ मर रहा है, कहाँ कौन लड़ रहा है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, सीमा हैदर का क्या हुआ, इसकी कहते हैं आलिया भट्ट ने क्या कपड़े पहने हैं। सब मूर्खता बंद हो जाएगी सब। और फिर अभी ये घटना हो रही है, पढ़ रहा था पेपर में, पहाड़ गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि भैया ये प्राकृतिक आपदा है क्या? हमने तो बनाया है। अब ये ऑल वेदर रोड, ये इतने पहाड़ दर के हैं, वही ऊपर से नीचे आने वाले समय में ये पहाड़ इतने कमजोर हो चुके हैं ना। केवल ऑल वेदर रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में भी जिस तरह के ये पहाड़ कटिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यार पहाड़ कटिंग प्रोजेक्ट भी तुम्हें करना है तो उस पर स्टडी तो कर लेते। क्या पहले पहाड़ नहीं काटे गए क्या? गुफा देखी है पातालेश्वर की, या कभी नीचे साउथ में जाओगे तो पे पहाड़ों में गुफा बना के मंदिर बना के लोगों ने बनाए थे पहले, वो उन्होंने कुछ कुछ पहाड़ों में ही किया था वो यार। सब पहाड़ एक जैसे, उसकी स्टडी तो करते यार तुम कम से कम। लेकिन जल्दीबाजी तुम्हें किस चीज की है? पता नहीं किस, वो आते हैं ना वो बड़े बड़े ये, इसमें ऐड, हमारे देश की इंजीनियरिंग संस्थाएं ये कर रही हैं, हमारे देश के अफसर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। खत्म है भाई, फिनिश है, ये सब फिनिश है। आप सोचोगे कि नेगेटिव नेगेटिव बातें कर रहे हैं, हाँ यही समझो आप। अगर हमारी बातें नेगेटिव हैं तो थोड़ा यार अपना अपना जिसे कहते हैं ना, ये अपना ईगो कम करके बाहर राउंड मार के आओ यार, अपने घरों के आसपास क्या चल रहा है। ये जिसे कहते हैं राक्षस जैसे रूप में जो मनुष्य हैं, जिनके मन में केवल यही है कि भैया हमको अपना हरा झंडा पूरे दुनिया में गाड़ना है, वो सब इधर उधर पागलों की तरह नाच रहे हैं। और लोगों को परवाह ही नहीं है, लोगों को बस ये परवाह है कि बस अब यहाँ पर ये पहाड़ काट के अपना कुछ बनाया जाए, वहां कॉटेज बनाया जाए। फिर कहोगे ये सब, इतने सब गतिविधि होने के बाद तुम कहोगे कि भाई अपशब्दों का प्रयोग क्यों करते हो, गुस्सा क्यों करते हो। मैं सच बताऊं यार, केवल गुस्से और अपशब्दों से काम नहीं चलेगा। जैसे 2-4 वीडियो में 1-2 के रपटे भी मारे हैं ना हमने, वो भी बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। बहुत खराब स्थिति की तरफ हो। इसलिए तुम कहीं भेज दो यार, तुम चांद को पकड़ के कल के दिन धरती में ले आओ ना, कुछ नहीं होने वाला। ये मूर्खता चल रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा है, बस कुछ भी नहीं। जिनको बात समझ में आए तो आ गई हो, जिनको बात समझ में ना आए, बेमतलब का अपना जिसे कहते हैं ना कमेंट सेक्शन में अपना मत वो करना। अगली वीडियो में कहीं मैं तुमको पर्सनली, मैंने तुमको रोस्ट कर दिया यार, तुम अगले ना पिछले 10 जन्मों तक तुम्हें तुम्हारे दिल में पीड़ा रहेगी। हमारे शब्दों के बाढ़ ऐसे होते हैं। इसलिए मेरा दिमाग हो चुका है खराब, जा रहा हूँ मैं अब।